स्टेट का कंप्लीट सिलेबस। तो फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट और उसकी रिलेशनशिप विद लर्निंग, यानी कि डेवलपमेंट का हमारी लर्निंग पर कैसा असर पड़ता है और डेवलपमेंट की वजह से हमारी लर्निंग किस तरह की होती है, उसके बारे में आपको डिटेल में मतलब पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट हमारा वातावरण और हेरिडिटी यानी कि जो हमारी जीन्स हैं, यानी कि हमारे माता पिता से, उनके माता पिता से जो हमारे जीन्स हैं, जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट हमारी हेरिडिटी के थ्रू हमने गेन किया है, उनका और हमारे एनवायरनमेंट का आपस में एक दूसरे से क्या इन्फ्लुएंस रहता है एक दूसरे के ऊपर, और उससे हमारी लर्निंग कैसी होती है उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट इज़ सोशलाइजेशन प्रोसेसेस सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन। ठीक है, सोशलाइजेशन यानी कि बच्चे का अपने आसपास के लोगों के साथ जो इंटरेक्शन होता है उससे उसकी लर्निंग पर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आसपास के लोग यानी कि टीचर्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, पीयर्स और फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद हम कुछ थ्योरीज़ पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ होती हैं। ये थ्योरीज़ किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपको चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एचटेट, सीटेट, यूपीटेट या फिर कोई भी और टीचिंग का एग्ज़ाम, ये तीन थ्योरी एटलीस्ट ये तीन थ्योरी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर लेनी चाहिए, पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगॉस्की। ठीक है, तो इसमें आपको उसके कंस्ट्रक्ट्स और उसकी जो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है उनको ज़्यादा डिटेल में और अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। सो जब हम बात करते हैं कौन सा तरीका बेस्ट होता है टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के लिए बच्चों की, तो उसमें ऑब्वियसली चाइल्ड सेंटर और प्रोग्रेसिव एजुकेशन की ही बात की जाती है। ठीक है, तो ये जो इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको करने हैं। उसके बाद आते हैं क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थॉट, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स। ठीक है, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट की जब हम बात करें, इसका मतलब कि बेसिकली यहाँ पर फीमेल जो चाइल्ड होते हैं उनकी सोसाइटी में जो एक डिफरेंस होता है मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड में, और उससे उनकी एजुकेशन, उनकी लर्निंग, हर तरह की उनकी मेंटल और सोसाइटल डेवलपमेंट पे क्या असर होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या जेंडर रोल्स जो हैं, स्टीरियोटाइप्स जो हैं हर जेंडर के साथ जो एसोसिएट किए गए हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद आते हैं द डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट्स जो होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट जो होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। उनके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस वगैरह वगैरह। उसके बाद बात करते हैं फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल ऑफ लर्नर्स, यानी कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर हम सेट करते हैं एज अ टीचर, जो हम क्वेश्चन पेपर बच्चों के लिए सेट कर रहे हैं उनकी असेसमेंट के लिए। ठीक है, तो वो कैसे फॉर्मुलेट करना है उसके बारे में हम क्या क्या सीखते हैं, लर्नर्स और स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली हमको कैसे पेपर तैयार करना है, फॉर इन्हांसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम एंड फॉर असेसिंग लर्नर अचीवमेंट। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन पे। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। Next is addressing learners from diverse backgrounds, including disadvantaged and deprived स्टूडेंट्स। ठीक है, सो लर्नर्स का बैकग्राउंड भी उनकी लर्निंग पे बहुत इफ़ेक्ट डालता है, तो उसके क्या क्या मतलब क्या क्या उसके एस्पेक्ट्स होते हैं, और डिसएडवांटेज जो डिप्राइव जो सोसाइटी से बच्चे आते हैं, बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, उनको हमें कैसे इस सारी प्रोसेस में इन्वॉल्व करना है, उनको कैसे फ़ायदा पहुंचाना है, इसके बारे में पढ़ना है।
हम बात करते हैं चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ इन पेमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, जो नीड्स हैं इन बच्चों की लर्निंग की प्रोसेस में, उनकी लर्निंग को बेटर बनाने के लिए जो उनकी नीड्स होती हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और उनको आप कैसे फुलफ़िल करोगे, उनको कैसे हेल्प करोगे, वो आपको पढ़ना चाहिए। उसके बारे में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव एंड स्पेशली एबल्ड लर्नर। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बाद जो सुपर टैलेंटेड बच्चे होते हैं, स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं, लर्नर्स होते हैं, उनको आप कैसे हैंडल करते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है लर्निंग एंड पेडागोजी। लर्निंग एंड पेडागोजी में बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं, राइट? हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंसेस। नेक्स्ट इज बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग की जो बेसिक प्रोसेसेस होती हैं, चिल्ड्रन स्ट्रैटेजीज ऑफ लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर्स एज सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, लर्निंग के और कौन कौन से अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कंसेप्शंस होते हैं, उनके बारे में सीखना। बच्चे अपनी गलतियों से, अपने एरर से, अपनी मिस्टेक से किस तरह से सीखते हैं और क्या वो इम्पॉर्टेंट होता है गलती करना, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आते हैं हम कॉग्निशन एंड इमोशंस पर, फिर मोटिवेशन एंड लर्निंग। नेक्स्ट इज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग। ठीक है, फैक्टर्स जो लर्निंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज़ पर्सनल एंड एनवायरमेंटल। तो पर्सनल फैक्टर्स भी होते हैं और एनवायरमेंट, यानी कि जो वो दूसरों से, अपने एनवायरमेंट से सीखते हैं, वो भी होते हैं। आज हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वचन, लिंग, उपसर्ग एवं प्रत्यय, वाक्य निर्माण, पर्यायवाची, पार्थक, अनेकार्थक, समानार्थी शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अलंकार, संधि, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द और समास, ये सब आपको करना है। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग, अनसीन पैसेज। ठीक है, तो अनसीन पैसेजेस आपको दिए जाएंगे। उसके अलावा उसी पैसेज के ऊपर बेस करके वो कुछ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स पूछेंगे, प्रोज, पोएम्स और ड्रामास वगैरह होंगे। ठीक है, पैसेज में। उसके अलावा ग्रामर, वर्बल एबिलिटी, लिटरेरी, साइंटिफिक, नैरेटिव एंड डिस्कर्सिव जो पैसेजेस होंगे, उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में पूछा जाएगा, सॉरी। उसके बाद पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये अगर इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है, टीचिंग सब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली बीएड में आपने किया होगा। नेक्स्ट इज़ तो पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में लर्निंग एक्विजिशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल। Next, critical perspective on the role of grammar in learning and communicating. नेक्स्ट, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम। मतलब डाइवर्स क्लासरूम मतलब वो क्लासरूम जहाँ वो बच्चे उस लैंग्वेज से, उस पर्टिकुलर, सपोज़ किसी गांव में हम जाते हैं, नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ रीजन के किसी गांव में जाते हैं और वहाँ पर बच्चे को बिल्कुल भी इंग्लिश का माहौल नहीं है उनके आसपास, तो वहाँ पर थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी बच्चे को इंग्लिश सिखाने में। या फिर अगर हम साउथ में जाते हैं और वहाँ पर इंग्लिश का एनवायरनमेंट डेफिनेटली होता है लेकिन हिंदी का नहीं होता है, तो अगर आप एक हिंदी के टीचर हैं, साउथ में जाकर हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आपको आती है। ठीक है, तो जहाँ पर डाइवर्स क्लासरूम है, यानी कि, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग बैकग्राउंड से, सपोज़ एक आर्मी स्कूल है और वहाँ बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग रीजन से बच्चे आते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस जो होती हैं, उनकी मदर टंग जो होती है अलग होती है। ठीक है, तो वहाँ पर जब आप कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज सिखा रहे होते तो डेफिनेटली वो चैलेंजिंग रहता है। लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स, लैंग्वेज स्किल्स, इवैल्यूएटिंग द लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी। नेक्स्ट, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक,
मल्टीमीडिया मटेरियल रिसोर्सेज फॉर द क्लासरूम। उसके बाद रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। तो रेमेडियल टीचिंग आपके सभी सब्जेक्ट्स में कॉमन होगी और वो तो आपको करनी ही है। नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर रिलेटेड थ्योरम्स, शेप्स, solids around us like cube, cuboid, cone, cylinder, sphere, hemisphere, etc. Number system, LCM, HCF, factors, board mass, simplification including addition, subtraction, multiplication and division, nature of mathematics, logical thinking, place of mathematics in curriculum, language of mathematics, community mathematics, evaluation through formal and informal methods, and problem of teaching. Of mathematics, logical thinking, understanding children's thinking and reasoning patterns, strategies to make meaning in learning. Next is place of mathematics in curriculum, language of mathematics, community mathematics, evaluation through formal and informal methods, problems of teaching. Then we come to quantitative aptitude. Quantitative aptitude में आपको simplification, interest, percentage, ratio and proportion, average निकालना, problems on ages, speed, time and distance वाले questions, profit loss, number series, number system, mensuration, data interpretation and time in work, थोड़ी बहुत अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री भी करनी है, ठीक है। फिर आते हैं रीजनिंग एबिलिटी पे। उसमें क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस होंगे, एनालॉगी, कोडिंग, डिकोडिंग, मैट्रिक्स, वर्ड फॉर्मेशन, अरेंजिंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल ऑर्डर्स और डिक्शनरी ऑर्डर्स, ठीक है। उसके अलावा मैट्रिक्स, वेन डायग्राम, डायरेक्शंस, डिस्टेंसेस, ब्लड रिलेशंस, मिसिंग नंबर, पजल, सीरीज, नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। फिर आते हैं हरियाणा जी के, कल्चर ऑफ हरियाणा से रिलेटेड, हरियाणा की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी ऑफ हरियाणा, ठीक है, इन जनरल साइंस। और उसके अलावा मिसलेनियस जो क्वेश्चंस होते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, बुक्स रिलीजेस से रिलेटेड, अवार्ड्स, डेट्स, स्कीम्स एक्सेट्रा। एंड लास्ट इज एनवायरमेंटल स्टडीज़, relationships, work and play, animal, plant, food, shelter, water, pedagogical issues, concept and scope of EVS, then significance of EVS, environmental studies and environmental education, learning principles, scope and relation to science and social science, approaches to presenting concepts, experimentation, practical work, CCE, teaching material and aids problem. I think CCEs और जो teaching material से related questions हैं वो थोड़े important होंगे. So yeah, we should not ignore them. ठीक है. तो हाँ, ये जहाँ तक है ये आपका मेन जो सिलेबस है, जो मेन चीज़ें, इतना अगर आपने कर लिया, इतना अगर आपने सब कवर कर लिया तो एचटेट का एग्ज़ाम आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा एंड होपफुली आप उसको क्लियर कर पाएंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मच मोर सच वीडियोज़. थैंक यू. बाय.